नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, गंगा सागर जा रहे थे, साधुओं की बेरहमी से पिटाई की गई, साधुओं के कपड़े उतार कर की गई मारपीट। मामले में पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी, बीजेपी की ओर से बयान सामने आया है। बता दें आपको, बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त, बीजेपी की ओर से ऐसा कहा जा रहा है। बंगाल सरकार का भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में पालघर जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें आपको, ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर साधुओं के कपड़े उतारकर बुरी तरह से साधुओं के साथ मारपीट की गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो चुका है और इसमें सियासत भी पूरी तरह से गर्मा चुकी है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर, एक तरह से पालघर 2 जैसी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। किस तरह से भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है और मारपीट की गई, साधुओं के साथ निर्वस्त्र करके साधुओं की पिटाई की गई। पश्चिम बंगाल का ये मामला, कभी ईडी की टीम पर हमला किया जाता है तो अब इसी बीच अब ये तस्वीरें जो बेहद खतरनाक हैं, साधुओं के साथ मारपीट की गई और पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन कानून व्यवस्था पर इस तरह की घटनाएं बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, पूरा मामला क्या है और अभी तक और क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से? ये जो घटना हुई है साधुओं के साथ और उससे पहले जो ईडी के अधिकारियों के साथ हुई थी और उसके बाद से लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और कानून को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। उस वक्त जिस वक्त ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ था, उस दौरान राज्यपाल तक को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था और उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि कानून व्यवस्था यदि सुचारू रूप से नहीं आप चला सकते हैं तो फिर इस पर संवैधानिक रूप से सोचा जा सकता है, यानी कोई भी कार्रवाई करने के लिए राजनिवास स्वतंत्र है। उस वक्त ये बात हुई थी और अब जिस तरह से साधुओं के साथ मारपीट हुई है, बीजेपी का ये आरोप है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं उनकी तरफ से साधुओं के साथ मारपीट की गई है। और इससे पहले यदि बात करें नेहा, तो जिस तरह से महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद मारपीट के बाद जो 2 साधु हैं उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद से अब इस घटना को भी ये कहा जा रहा है कि ये पालघर 2 की तरह ही इसको माना जा रहा है, जो पुरुलिया में साधुओं के साथ इस तरह की बर्बरता के साथ मारपीट की गई है। जी नागेंद्र, 12 लोगों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। उनको लेकर पुलिस की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया है? कौन है वो लोग? देखिए नेहा, अभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को जरूर इसमें गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या वजह रही थी, क्या कारण रहे थे और जो ये 12 लोग हैं ये कौन है? और सिर्फ 12 लोग की बात नहीं है, एक पूरा ग्रुप था जिसकी तरफ से मारपीट की गई थी। और अभी जो संसद के अंदर नया कानून बना है उसमें इस तरह की यदि कोई वारदात की जाती है, अंजाम इस तरह की घटनाओं को दिया जाता है, तो उसके लिए उम्र कैद और की जो सजा है उसका प्रावधान नए कानून के अंदर किया गया है। तो अभी हालांकि वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन आगे इस तरह की यदि जो घटनाएं होंगी तो उसके लिए अब संसद की तरफ से नया कानून भी बनाया गया है। जी नागेंद्र, खबर ऐसी भी सामने आ रही है कि साधुओं ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे का क्या कुछ कारण हो सकता है और आपके पास क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, इस तरह की घटनाओं के बाद इसलिए एफआईआर नहीं की जाती है। और जहां तक साधुओं की बात है, क्योंकि साधु संतों को माना जाता है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं होते हैं, किसी समुदाय विशेष से नहीं होते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि एक डर, एक घबराहट उनके अंदर अभी हो। जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से एक बड़े ग्रुप की तरफ से, यानी काफी तादाद में वो लोग थे जिनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो फिलहाल इस पर राजनीति होती हुई जरूर दिख रही है नेहा। लेकिन जो साधु हैं उनकी तरफ से अभी कोई भी शिकायत या एफआईआर नहीं की गई है और उनकी तरफ से लगातार इस पर मना किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, उससे और उसके बाद से जिस तरह से 12 लोगों के खिलाफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, अभी यह मामला शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी, 12 लोगों पर कार्रवाई तो हो चुकी है, हो सकता है पुलिस आगे भी और गिरफ्तारियां करे, लेकिन ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये तीनों साधु, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाषा के चलते इस तरह की जो है ये घटना सामने आई। लेकिन ये कहां तक जस्टिफाई किया जा सकता है कि भीड़ जाकर 3 साधुओं को मारती है और उन्हें लगातार पीटती रहती है? बिल्कुल, देखिए नेहा, बंगाल की यदि बात करें और वेस्ट बंगाल में लगातार कानून की जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले भी कई बार जो बीजेपी के नेता हैं उनके ऊपर भी हथगोले वहां कई जगह फेंके गए हैं, उसकी भी एफआईआर उस वक्त हुई थी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई है। अब जो साधुओं के साथ लिंचिंग हुई है उसके लिए भी एफआईआर हुई है, 12 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उन पर क्या कार्रवाई होती है, क्या उन पर धाराएं लगाई गई हैं, ये अभी पुलिस की तरफ से ठीक है, बने रहिएगा नागेंद्र हमारे साथ। और खबर पर हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं, नेता टीएमसी। सर, बंगाल की कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त नजर आ रही है। पहले ईडी पर इस तरह से हमला होता है और अब 3 साधुओं पर। देखिए, ईडी तो पॉलिटिकल वेंडिटर लेकर, और ये साधु संतों की बात जो है, ये साधु संत आ रहे थे, ये किसी काली मंदिर में कोई महिलाएं कुछ पूजा कर रही थी और इनके वेश जो हम साधु संत के हिंदुओं में रहती है वो भस्मधारी थे। वो महिलाएं डर गई और चिल्लाया है, और इसको कोई टीएमसी का कोई भी मीडिया ने ये अभी तक पुष्टिकरण नहीं किया है कि टीएमसी के कोई आदमी थे। ये वहाँ के बात ये नहीं है कि टीएमसी के आदमी थे, यहाँ पर बात आती है कानून व्यवस्था की कि 3 साधुओं को भीड़ इस तरह से निर्वस्त्र करके पीटती है, और उस दौरान क्या महिलाएं जो डर गई, कोई भी मामला था, लेकिन इस तरह से पीटना आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। मैंने नेहा जी, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, और अगर प्रशासन वहाँ का नहीं तो प्रशासन ने 12 आदमियों को अरेस्ट कैसे किया? प्रशासन ने तत्परता ली है। लेकिन प्रशासन उस वक्त कहा था जब साधुओं की एक तरह से आप कह सकते हैं कि हत्या का प्रयास किया गया। देखिए, साधु संत वहां पर इस गंगा सागर के मेले में हजारों की भीड़ में लोग आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, हिंदू अनुयायी आ रही हैं जी। तो हर आदमी को क्या प्रशासन दिया जा सकता है क्या उनकी करने के लिए? हर आदमी को प्रशासन सर नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब इस तरह का एक बड़ा आयोजन होता है तो यहाँ पर कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त होना चाहिए। ऐसे में इस तरह की घटना सामने आती है तो सवाल तो उठेंगे ना। नेहा जी, गंगा सागर में प्रशासन पूरी तरह से गंगा सागर के जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर प्रशासन ने अपनी हर चीज दिया, सरकार ने हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है जी। तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? गंगा सागर में नहीं हुई है सर। इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी आखिरकार? हमारे पश्चिम बंगाल में एक तो बताइए, हर धर्म को समान अधिकार दिया हुआ है और समानता से लिया जाता है और समान रिस्पेक्ट दिया जाता है। हमारी मुख्यमंत्री कभी भी किसी धर्म को छोटा नहीं दिखाती हैं। इस मामले को लेकर क्या कुछ उनका बयान, कोई ट्वीट सामने आया? क्योंकि देखा जाता है ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती है मुख्यमंत्री, ये मामला भी उन तक पहुंच चुका होगा। मुख्यमंत्री ने वहां के प्रशासन के एसपी को साथ में संज्ञान लिया है और उन्हें बोला है कि तत्काल जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी धारा लगाई जाए और उसे कड़े से कड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि
साधुओं के कपड़े उतारकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पूरे मामले में 12 लोगों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कानून व्यवस्था पर। बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहाँ पर सियासत भी जो है वो शुरू हो चुकी है और बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि बंगाल सरकार का भ्रष्टाचारियों को संरक्षण है। इसी के साथ ही बीजेपी की ओर से कहा गया कि पश्चिम बंगाल में पालघर जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। तो बता दें आपको, गंगा सागर जा रहे थे ये साधु, जहां पर उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है और एक भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और साधुओं के साथ मारपीट की। इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देखा गया था इसी तरह से एक भीड़ सामने निकल कर आती है और ईडी की टीम पर हमला कर देती है। इसी बीच अब ये एक और घटना जो लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसको सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है।